नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए वीडियो में। अभी मैं प्रयागराज में और प्रयागराज में श्री अयोध्या धाम का राम मंदिर बना हुआ है। तो आइए चलिए चलते हैं और आप लोगों को वहां पे दर्शन कराते हैं मंदिर का और प्रभु श्री राम के। तो अभी हम लोग अंदर की तरफ आ चुके हैं और यह सामने का दृश्य। आइए अंदर की तरफ धीरे धीरे चलते हैं और आपको अंदर से बाहर तक पूरा दिखाते हैं कैसे बनाया गया है मंदिर को। ये आर्टिफिशियल है, ओरिजिनल नहीं है। तो अभी चल रहे हैं अंदर की तरफ और एक एक चीज़ों को देखते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। बोलेंगे कम, दिखाएंगे ज़्यादा। हम लोग अंदर की तरफ गए थे, दर्शन किए, दर्शन करके बाहर आ चुके हैं, लेकिन वहाँ पे वीडियो बनाने से मना कर दिया गया। तो हम आप लोगों को बाहर से दिखा रहे हैं। ये बाहर का नज़ारा है और पूरा राम मंदिर की तरीके से बनाया गया है, पर उन लोगों का रूल है कि अंदर से आप वीडियो नहीं ले सकते, तो हम अंदर से आपको वीडियो नहीं दिखा पाएंगे। पर ये बाहर का नज़ारा है। अंदर एक प्रभु श्री राम जी की मूर्ति बनाई गई है जो कि सेम टू सेम यहीं की तरह है। जैसे अयोध्या में प्रभु श्री राम की मूर्ति है, सेम टू सेम है। लेकिन हमारा ये कहना है कि यहाँ पे आप लोग को अंदर आना पैसे वेस्ट होंगे, क्योंकि अंदर ना फ़ोटो ले सकते हो ना कुछ ले सकते हो। जो है सिर्फ बाहर है, अंदर की तरफ अंदर कुछ नहीं, सिर्फ एक मूर्ति है। तो आप लोग बाहर की तरफ ही आइए और बाहर से ही देख के चले जाइए। अंदर की तरफ जाके 50 रुपये अपने वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी तरह आपका भी कोई पैसा वेस्ट होगा। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं, आप लोगों को लेज़र लाइट दिखाते हैं। ऐसा कीजिए, आप दोनों के एक पलड़े पर सप्तपुरियों को रखिए और दूसरे पलड़े पर भगवान विष्णु के स्थायी निवास प्रयाग को रखिए, जिसका भार सबसे अधिक आए। मेरे विचार में वही सर्वश्रेष्ठ तीर्थ होगा। इस मूल्य मंथन के परिणाम स्वरूप प्रयाग का पलड़ा भी बन गया। इस प्रकार प्रयाग की महानता सिद्ध हुई और तभी से इसे तीर्थों का राजा कहा जाने लगा। आज भी ऐसी मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने गंगा नदी के पश्चिमी तट पर 10 अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए थे। आज उस स्थान को हम दशाश्वमेध घाट के नाम से जानते हैं। भगवान ब्रह्मा के अलावा इंद्रदेव, वरुणदेव एवं सोमदेव ने भी प्रयाग क्षेत्र में भी भगवान विष्णु की आराधना करने हेतु यज्ञ किए थे, जिससे उन्हें भी श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। प्रयाग शब्द में प्र का अर्थ है प्रकृष्ट और याग का अर्थ होता है यज्ञ। इसीलिए इन दो शब्दों से बना प्रयाग सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। प्रयाग भी संसार में एकमात्र ऐसा पावन क्षेत्र है जहाँ 3 पवित्र नदियों का संगम होता है। इस संगम का भी एक अनूठा महत्व है।
भगवान गणेश को महाभारत की कथा सुना रहे थे, तब उस क्षण सरस्वती जी गिर शिखरों से टकराते हुए अपना मार्ग बनाती हुई बड़ी ही तीव्र। इसी कड़ी में एक प्रचलित कथा के अनुसार संगम तट पर ही माता सीता ने प्रभु श्री राम से महादेव और परम शक्ति मां पार्वती की आराधना करने की अपनी मनोकामना को व्यक्त किया था, जिसके उपरांत प्रभु श्री राम ने यमुना तट पर भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती को समर्पित एक मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे आज हम मनकामेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। त्रेता युग में स्वयं प्रभु श्री राम ने माता सीता के साथ इसी मंदिर में भगवान शिव एवं मां पार्वती की पूजा अर्चना कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया था। महादेव के इस प्राचीन मंदिर से अगर थोड़ा आगे चले तो उन्हीं के अंशावतार पवन पुत्र हनुमान जी का मंदिर भी विद्यमान है। जय जय महाबली हनुमान, महावीर हनुमान, पवन पुत्र हनुमान। अनूठा मंदिर है जहां हनुमान जी लेटे हुए दिखाई देते हैं। प्रचलित कथाओं की माने तो हनुमान जी के आदेशानुसार बाघंबरी बाबा को इस तट पर उत्खनन करते समय हनुमान जी की एक दिव्य मूर्ति प्राप्त हुई थी, जिसके फलस्वरूप आज यहाँ बड़े हनुमान जी का मंदिर विद्यमान है। इस चमत्कार से विस्मयाभिभूत हुए बाबा बाघंबरी ने हनुमान जी की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। आज भी इस मंदिर की देखरेख का कार्यभार बाघंबरी गद्दी ने ही संभाल रखा है। पुराणों एवं अनेक धार्मिक ग्रंथों में वर्णित प्रयाग क्षेत्र के कौशाम्बी का उल्लेख देखने को मिलता है। कौशाम्बी प्राचीन भारतीय वत्स महाजनपद की राजधानी थी। गौतम बुद्ध ने अपने तपस्वी जीवन के 6ठे और 9वें वर्ष यहीं बिताए और अपने अनुयायियों को कई महत्वपूर्ण धर्मोपदेश भी दिए। बौद्ध धर्म से अगर जैन परंपरा की ओर चले तो ऐसी मान्यताएं आज भी प्रचलित हैं कि प्राचीन तीर्थंकर ऋषभदेव ने भी वत्स देश में ही ज्ञान प्राप्त किया था। इसके अलावा 6ठे जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु का जन्म इक्ष्वाकु वंश में राजा श्रीधर और रानी सुसीमा देवी के घर कौशाम्बी में ही हुआ था। यहाँ तक कि मगध सम्राट अशोक ने भी अपनी शाही देखभाल के लिए इसे अपनी उपराजधानी बनाया था। तथ्यों को टटोलें तो अशोक की लाट आज भी इस क्षेत्र में देखने को मिलती है। धार्मिक विविधता से परिपूर्ण प्रयाग क्षेत्र एक ऐसा अनूठा क्षेत्र है जहां ज्ञान का प्रकाश फैलाने सिख गुरु भी पधारे हैं। प्रयागराज के अहियापुर में स्थित गुरुद्वारा पक्की संगत साहिब इसी की एक बेजोड़ निशानी है। माना जाता है कि श्री गुरु तेग बहादुर जी अपनी यात्रा के दौरान 6 महीने इसी स्थान पर रुके थे। यहाँ वे प्रार्थना और ध्यान करते थे, इसलिए इसे
तप स्थान भी कहा गया है। ये कहना गलत नहीं होगा कि त्रिवेणी संगम के तट पर गुरुओं और संतों की शिक्षाओं का अनोखा समावेश है। ये गुरुद्वारा पक्की संगत साहिब इलाहाबाद या इलाहाबाद के नाम से कुछ समय के लिए चर्चित ये प्रयागराज आज भी जीवंत है। धर्म और संस्कृति का अनूठा इतिहास संजोए हुए तीर्थराज प्रयागराज में वेणी माधव, शिव और शक्ति के विभिन्न स्वरूप आज भी विद्यमान हैं, जो इस पावन क्षेत्र को अद्वितीय बनाते हैं। प्रयागराज की इतनी विशाल पृष्ठभूमि समझने के बाद लगता है कि ये कहना कभी गलत नहीं होगा कि प्रयागराज सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि अपने अंदर दैवीयता, विविधता और धार्मिकता को संजोए हमारा पूर्ण गौरवशाली इतिहास है। Sa 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 sa